नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास। कहा, बीजेपी बना विश्व का सबसे बड़ा दल, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा देश का विकास। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान, ऐतिहासिक होगी यात्रा। खराब मौसम भी बरकरार, भक्तों का उत्साह जारी, हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को बताया देशभक्त। विपक्षी दल कांग्रेस को मिला बीजेपी पर निशाना साधने का मौका। त्रिवेंद्र के बयान से सत्ता पक्ष असहज। चुनाव में हार का रिकॉर्ड बनाने वाले बयान पर हरीश रावत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जनता तय करती है हार जीत का फैसला, हमारा फर्ज है कांग्रेस के सैनिक बनकर काम करना। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। भूमि पूजन के बाद सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, जनहित में काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यकीनन ये कार्यालय पार्टी को और मजबूत करेगा। इस मौके पर सीएम धामी के साथ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय हिंदी कवर नीचे संगठन का जिला बना है, जिले का यहाँ हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपना परिश्रम करते हैं, रात दिन लगते हैं, उनके लिए एक स्थान यहाँ पर बनेगा। ये भव्य और यहाँ पर कार्यालय बनेगा और इस भव्य कार्यालय के मध्य से हमारे कार्यकर्ता जन जन की सेवा, जन जन के बीच में जाने का काम और ऑर्गेनाइज तरीके से और योजनाबद्ध कर पाएंगे। आज मैं सभी को बधाई देता हूँ कि एक शानदार काम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि इस साल की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। सीएम धामी ने कहा कि खराब मौसम के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। बहुत शानदार हो रही है और अभी 1 महीने 10 दिन की यात्रा हुई है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है और जब यात्रा पूरी होगी, इस प्रकार से यात्रा में लोगों का इस बार उत्साह है, भक्तों का जो एक सैलाब और उनका उत्साह, चाहे बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि सरकार की कोशिश है कि इस साल की कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक हो। उन्होंने कहा कि देवभूमि शिव भक्तों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। लोग लगातार कर रहे हैं और पिछली बार भी आपको पता होगा कांवड़ बहुत ऐतिहासिक हुई थी और 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आए थे, उनका हमने स्वागत किया था। इस बार भी उत्तराखंड की देवभूमि उनके स्वागत के लिए तैयार है और शानदार कांवड़ यात्रा होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर ऐसा बयान दे दिया है जिसने सत्ताधारी दल बीजेपी को असहज और विपक्षी दल को हमला करने का मौका दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा बयान। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। नाथूराम गोडसे पर दिया बयान। महात्मा गांधी के हत्यारे को बताया देशभक्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी पार्टी बीजेपी असहज हो गई है और विपक्षी दल को हमला करने का मौका दे दिया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। सुनिए क्या कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी
ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर सत्ता पक्ष बीजेपी का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त कह रहे हैं, तो इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और जिस तरीके का बयान उसने दिया है उन्होंने, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को झलकाता है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को अगर वो देशभक्त मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देशभक्त की परिभाषा को ये कहाँ गिराना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। भाजपा की मानसिकता साफ दिख रही है कि राष्ट्रपिता के हत्यारे को आप महिमान्वित करेंगे, ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। बता दें कि समय समय पर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बहस छिड़ती रही है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिए गए इस बयान ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कसे तंज पर जवाब दिया है। हरदा ने कहा कि महेंद्र भट्ट यहां पर बस खुशफहमी में रहें। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत को चुनाव लड़कर हार का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जिस पर हरीश रावत ने कहा कि हम कांग्रेस के सैनिक हैं और सैनिक का काम शस्त्र उठाना और लड़ना होता है। जीत और हार जनता तय करती है। उन्होंने कहा कि अगर हार मिले तो भी हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ता। खुशफहमी में रहे। हम तो सैनिक हैं, सैनिक का काम शस्त्र उठाना और लड़ना है। हम सैद्धांतिक लड़ाई है हमारी, इसमें जीत और हार ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, लेकिन हर हार हमारा हौसला कमजोर न करे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां समुदाय विशेष के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले में बीजेपी जहां जांच की बात कह रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लव जिहाद पर बोलने से बचते दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में लव जिहाद का मामला, उत्तरकाशी मामले में दिए जांच के आदेश। लव जिहाद पर बोलने से पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया किनारा। ये हिंदू है, हिंदू जब जब जागा है तब तब मुसलमान भागा है। उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। विकास नगर के साथ ही हाल ही में नैनीताल से भी एक घटना सामने आई थी। वहीं उत्तरकाशी के पुरोला का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। दिन पर दिन यहाँ के स्थानीय लोगों का आक्रोश समुदाय विशेष के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि ये घटनाएं प्रदेश में तेजी से बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सरकार ठोस कदम उठा रही है। देखिए, उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है। और ये घटनाएं देवभूमि को बदनाम भी कर रही हैं और देवभूमि का जो संस्कृति है उसको दूषित करने का भी काम कर रही है। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लव जिहाद की घटनाएं न हो इसके लिए गंभीर हैं, और जो लोग इसको संरक्षण देने वाले हैं और जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। वहीं जब लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया गया, तो हरीश रावत जिहाद के मामले में कन्नी काटते हुए नजर आए। उनका कहना है कि हमारा जिहाद और संघर्ष बेरोजगारी, महंगाई, महिला सम्मान को लेकर है। हमारा जिहाद, हमारा संघर्ष बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, कुपोषण के खिलाफ है, महिलाओं के सम्मान पर, जिसमें अंकिता जैसे, किरण नेगी जैसे बच्चियां हैं हमारी, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। हमारा जो संघर्ष है वो गरीबी अमीरी के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए है।
हमारा जिहाद यदि है तो इस बात के लिए कि भारत का मान सम्मान आगे बढ़ना चाहिए। लव जिहाद के मामले में तेजी आना कहीं न कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। अब ऐसे में जरूरत है इस पर राजनीति से परे हटते हुए देवभूमि के खराब होते माहौल पर सोच विचार करने की। बहरहाल देखना होगा उत्तरकाशी मामले में आखिर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी में जुटा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। ऐसे में वहां पर पार्किंग के साथ साथ यातायात की व्यवस्था दुरुस्त करने की सभी तैयारियां चल रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। इसके लॉन्ग टर्म समाधान के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पूर्व में भी इसमें कुछ सर्वे इत्यादि करके डीपीआर भेजी हैं बाईपास के विषय में। अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि अभी फ़िलहाल जो फोकस है अगले 10-15 दिन के लिए जब तक ये मेला है उसमें जो अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कराई जा सकती हैं, उस दिन का जो ट्रैफिक आएगा उसको मैनेज करने के लिए और पर्यटकों को और श्रद्धालु जो आते हैं उनको उस दिन इस तरह की समस्याएं ना हो, वो अस्थायी प्रावधान तत्काल करवाए। हल्द्वानी में मानसून सीजन से पहले वन विभाग जंगलों की सुरक्षा और मजबूत करने में जुट गया है। खासकर तराई पूर्वी वन प्रभाग जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जहां मानसून सीजन में अक्सर वन्यजीव तस्करों के जंगली जानवरों पर हमले का खतरा बढ़ जाता है। डीएफओ संदीप कुमार ने कहा कि वन विभाग संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही यहां पर आपको बता दें कि बैरियर को मजबूत कर रहा है। जंगलों की सुरक्षा के लिए टीम को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा है। तो इससे हमारी जो है पहले तैयारियां जो है जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो नेपाल बॉर्डर और यूपी बॉर्डर है, जहां से जो है ट्रांजिट हो सकता है तस्करों का, उसको जो है हम थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं। अपने बैरियर्स जो हमारे 25 बैरियर्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। और उसके साथ में ही हमारी जो है पीलीभीत वालों के साथ जो संयुक्त गश्त और जो है नेपाल वालों के साथ जो है लगातार जो है वार्ताएं और जो मीटिंग्स होती हैं उनको कंडक्ट करवाया जाए। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों से एक बार फिर से हिमस्खलन की घटना सामने आ रही है। केदारनाथ धाम के पीछे पहाड़ियों पर हिमस्खलन हुआ है। हालांकि हिमस्खलन धाम से 4 किलोमीटर दूर घाटी पर हुआ। हिमस्खलन से फिलहाल किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। देहरादून नगर निगम 2016 से पहले की पंजीकृत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स वसूलेगा और ये टैक्स केवल उन्हीं से वसूला जाएगा जो निगम में 2016 की नियमावली के तहत पंजीकृत है। पहले नगर निगम 2018 से 2023 तक 5 साल के बकाया हाउस टैक्स को वसूलने जा रहा था, लेकिन अब निगम ने इन लोगों को 5 साल के हाउस टैक्स पर राहत दे दी है। बता दें कि 40,000 घर टैक्स के दायरे में आएंगे। माना जा रहा है कि नगर निगम में 2016 की नियमावली के तहत जो घर पंजीकृत नहीं हैं और टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उन्हें कहा कि अतिक्रमण अभियान चलाकर हटाया जाएगा। देखिए, मलिन बस्तियों पे जो टैक्स लग रहा है वो जैसे हम इस वर्ष लगा रहे हैं बोर्ड प्रस्ताव के क्रम में, तो जो पहली बार जमा कर रहा है उससे हम लोग इस वर्ष का 23-24 का टैक्स कलेक्ट करेंगे। और जिनके यदि नाम पूर्व में चले आ रहे थे मलिन बस्ती में, जैसे एक समय पूर्व में भी कुछ टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया हुई थी, यदि वो अपना गत वर्षों का भी टैक्स देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि जो व्यक्ति प्रथम बार दर्ज करवा रहा है और अभी से अपना टैक्स जमा करना चाहता है तो उसका इस वर्ष से लिया जाएगा। राजधानी देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा हुआ है। एसएसपी दिलीप सिंह कोवर ने बताया कि विकास नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी का साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 23 मई को बुजुर्ग बैंक से पैसा निकालकर हरबरपुर कोर्ट के तरफ जा रहा था और उसी दौरान बाइक सवार 2 यहां पर युवकों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। बैग में करीब 5 लाख रुपए थे। 23 मई को एक सहसपुर हरबरपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक लूटी घटना घटी थी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ये घटना कारित किया था। घटना के बाद तुरंत हमारी टीम मुस्तैदी के साथ इसमें उसको अनावरण करने में हम लोग जुटे। इसमें 6 टीमें गठित की गई थी और घटना के अनावरण करने के लिए हमें लगभग 350 CCTV फुटेज का खंगाला गया। खंगालने के बाद जो है कल दिनांक 7 तारीख को दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास में एक अभियुक्त अमित कुमार, जो कि इस दोनों में से एक सरगना है ये बेसिकली, और ये बहुत
चतुर, चालाक, बहुत ही ऐसा बदमाश है कि जो पुलिस के चुंगल में आसानी से नहीं आता है। इसको हम लोगों ने कल अरेस्ट किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास। कहा बीजेपी बना विश्व का सबसे बड़ा दल, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा देश का विकास। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान, ऐतिहासिक होगी यात्रा, खराब मौसम भी बरकरार, भक्तों का उत्साह जारी, हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को बताया देशभक्त, विपक्षी दल कांग्रेस को मिला बीजेपी पर निशाना साधने का मौका, त्रिवेंद्र के बयान से सत्ता पक्ष असहज। चुनाव में हार का रिकॉर्ड बनाने वाले बयान पर हरीश रावत ने दी प्रतिक्रिया। कहा जनता तय करती है हार जीत का फैसला, हमारा फर्ज है कांग्रेस के सैनिक बनकर काम करना।